दरिया चिनाब, सतलुज और रावी बिफर गए। पानी का बहाव बढ़ने लगा। शादरा और हेजबलोकी पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा। शादरा हाई अलर्ट। निजी सोसाइटियों के मसाजिद में ऐलानात। दरिया सतलुज पर भारतीय डैमों, पोंग और भाखरा से भी पानी का अखराज जारी। सैलाबी सूरत हाल में वजीराबाद के कई गाँव मुतासर। ठट्ठा फकीरवाली में दर्जन से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दरिया चिनाब में सैलाबी सूरत हाल खतरनाक हो गई। हेजमराला के मकाम पर पानी 9.5 लाख क्यूसेक को छू कर वापस। पंजाब के 6 अजला में फौज तलब। आज रात शादरा के मुकाम से बड़ा सैलाबी रैला गुजरेगा। DGPTMA पंजाब इरफान काठिया की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दरिया चिनाब, रावी, सतलुज और मुल्हका नदी नालों में तूगियानी की सूरत हाल है। दरिया चिनाब में मराला और खानकी के मुकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरिया रावी में जस्टर, सतलुज में गंडा सिंह वाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। करतारपुर के करीब हिफाजती बंद टूटने से पानी गुरुद्वारा में दाखिल। करतारपुर से बस्तान अफगानान तक शारा पर भी पानी ही पानी। शकरगढ़ करतारपुर दरबार में 4 फुट पानी जमा। यात्रियों को मुश्किलात का सामना। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां जारी। शदीद बारिश ने सियालकोट शहर को डुबो दिया। 405 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 11 साल रिकॉर्ड टूट गया। दुकानें और घर पानी में डूब गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद। तालीमी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। नारोवाल, शकरगढ़, गुजरात में भी मूसलाधार बारिश। मुतादिद इलाके ज़ेरियाब। बिम्बर आज़ाद कश्मीर में दूसरे रोज़ भी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरियाब। मकान गिरने से दादी पोती जाम बहक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में ऑपरेशन तेज़ करने की हिदायत। फंसे अफराद के इनखला के लिए ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म। वज़ीर आज़म को आइंदा 24 घंटे में शदीद बारिशों के अलर्ट पर ब्रीफिंग। चेयरमैन NDMA ने बताया, दरिया चिनाब, सतलुज, रावी में तूगियानी का सामना है। हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अजयाला जेल समाअत न हो सकी। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जमन की अदालत ने बगैर कार्रवाई समाअत मुलतवी कर दी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स से ही आइंदा समाअत की तारीख दे दी गई। तोशाखाना 2 केस की आइंदा समाअत 30 अगस्त को होगी। पीटीआई की सियासी कमेटी का ज़िमनी इंतखाबात के बायकॉट का फैसला। सिर्फ लाहौर के हल्का NA 129 में ज़िमनी इलेक्शन लड़ा जाएगा। बानी पीटीआई ने सियासी कमेटी को इंतखाबात के हवाले से दोबारा फैसला करने का कहा। सियासी कमेटी का एक और बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक पीटीआई तमाम कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी होगी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी छोड़ी जाएगी। अलीमीन के भाई फैसल अमीन ने कायमा कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर अली जफर और बहनों की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमेशा मुफाहमत की कोशिश की है। सलमान अकरम राजा ने इस्तीफा दिया ही नहीं, मंजूरियां मुस्तरद होने का मामला तो बात का है। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। पंजाब में शिकस्त का डर, KP में धांधली का सहारा। ये खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं क्योंकि वहां अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। पंजाब में इलेक्शन से राह फरार क्योंकि वहां अवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। कहा, यह अवामी एतमाद से नहीं, सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। झीलों का कुदरती माहौल महफूज रखना वलीन तरजीह है। पंजाब सयाहती तरक्की और कुदरती तवाज़ुन के साथ आगे बढ़ रहा है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज का झीलों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, झीलें कुदरत का हुस्न और हयातियाती ज़िंदगी का इस्तारा हैं। झीलें पानी, हयातियाती तनो
और माहौल की जामिन हैं। पंजाब की झीलों को सयाहत के मराकज़ बना रहे हैं। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस 2 रोज बाद बहाल। ट्रेन आज पेशावर के लिए रवाना होगी। पेशावर से भी जाफर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुंचेगी। कराची में डंपर ने एक और बच्चे को कुचल डाला। मलीर मिल्लत टाउन के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 साला बच्चा जाम बहक, बाप मामूली जख्मी। पुलिस ने डंपर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की पेशावर एयरपोर्ट पर कार्रवाई। पेशावर से दोहा जाने वाली परवास के मुसाफिर से 1 किलो के करीब आइस बरामद। ASF के मुताबिक मुसाफिर फजल अमीन ने मंशियात ट्रॉली बैग और जूतों में छुपा रखी थी। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF के हवाले कर दिया गया। और गजा में इस्राएली मुसालिम का सिलसिला थम न सका। मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस में फायरिंग से सहाफ़ी और माहिर तालीम हसन दुहान शहीद। भूख की शिद्दत से मजीद 3 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। सऊदी फरमारवा शाह सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना का इजलास। सऊदी काबीना का आलमी बरादरी से गजा में फौरी बर्बरियत रुकवाने का मुतालबा। तबाही मचाने लगे। कोच नैना के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जस्टर के मुकाम पर 2,02,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। पानी बढ़ने से नारोवाल में इंतजामिया रेड अलर्ट। करतारपुर के करीब हिफाजती बंद टूटने से पानी गुरुद्वारा में दाखिल। सैलाबी पानी नारोवाल शकरगढ़ मेन रोड पर आ गया। करतारपुर से बस्तान अफगानान तक शाहराह पर भी पानी ही पानी। भारत के पोंग भाखड़ा डैमों से पानी का अखराज जारी। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हिका नदी नाले बिफर गए। दरियाए रावी के मुंह जोर सैलाबी रैले तबाही मचाने लगे। कोच नैना के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जस्टर के मुकाम पर 2,02,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। पानी बढ़ने से नारोवाल में इंतजामिया रेड अलर्ट। करतारपुर से बस्तान अफगानान तक शाहराह पर भी पानी ही पानी। जरमियान झंडा के मुकाम पर फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जफरवाल में नाला डैक के रेले से हंजली पुल का एक हिस्सा टूट गया है। दर्जनों देहातों का जमीनी राब्ता कट गया। हजारों एकड़ फसलें तबाह हो गईं। दरियाए चनाब, रावी, सतलुज और मुल्हिका नदी नाले बिफर गए। दरियाए रावी के मुंह जोर सैलाबी रैले तबाही मचाने लगे। पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा। विहाड़ी के इलाके लुजन में दरियाए सतलुज आउटफॉल में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कई बस्तियां जो कि ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जबकि सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी सैलाब की नजर हो गई हैं। मुतासरीन अपने माल मवेशियों के हमरा महफूज मकामात पर जा रहे हैं। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे मियां असलम से। बताइएगा असलम। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लुडन के इलाके आउटफॉल पर, जहाँ पर सैलाब से मतलब काफ़ी सारे इलाके जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर मकामी जो लोग हैं वो मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी भाईजान, बहुत परेशान है हम। हमारे लिए कोई ऐसी सबब बनाया जाए जो इसकी निकासी का इंतज़ाम हो और हमें बचाया जा सके। हमारी फसलें, मकानात, माल डंगर ये सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है। इसका कोई आसरा दे। 7-8 किले फैलिएगी से बहुत परेशान है। फसल सारी खराब हो गई, कबाब वो सब खराब हो गई। तिली अब बाहर गड्डी है। जैसा कि आपने सुना कि मकामी लोगों का कहना है कि हमारी फसलें जो हैं वो पानी से डूब चुकी हैं और हमारी फसलें बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई हैं, जहां पर इंतज़ामिया ने कोई इंतजामात नहीं लिए। जी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। करतारपुर गुरुद्वारा शकरगढ़ में कई फुट पानी जमा हो चुका है। यात्रियों को शदीद मुश्किलात हैं। करतारपुर के इतराफ में पानी जमा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। करतारपुर की मुल्हिका आबादियों में भी पानी दाखिल। गुरुद्वारा के अहाते में 4.4 फुट पानी जमा। रेस्क्यू टीमें ऑपरेशन में मसरूफ है। करतारपुर के इतराफ में पानी जमा, रेस्क्यू ऑपरेशन में दुश्वारी का सामना है। करतारपुर की मुल्हिका आबादियों में भी पानी दाखिल हो चुका है। सूरत हाल क्या है जानेंगे अपने नुमाइंदे ज़ुहैब शेख से। ज़ुहैब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दरिया रावी, नाला ओज और जसर के मकाम पर इस वक्त पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। जसर के मकाम पर इस
पानी का बहाव 2,36,900 क्यूसेक का सैलाब